सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने 1.2 को कवर किया था। इसके आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1.3। जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें जो दिया रहता है उसको उल्टा माना जाता है। जैसे अपरिमेय संख्या दिया हुआ, हम मानेंगे यहाँ क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और परिमेय संख्या √5 बराबर क्या लिखेंगे, पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू का अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ एक होगा। यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 पी बटे क्यू। अब इधर वर्ग और यहाँ वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 यहाँ पी स्क्वायर बटे क्या स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना। अभी इसको गुना करेगा पी स्क्वायर बराबर ही 5 क्यों स्क्वायर करेगा। ये इसको विभाज्य कर रहा है, इसको लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। पी भी 5 से भाज्य होगा। पी भी 5 से भाज्य होगा। हम मान लेते हैं, माना पी स्क्वायर बराबर 5 के, सॉरी पी बराबर 5 के, क्या है समीकरण 1 ही मान लिए। समीकरण 1 में पी का मान रखने पर तो पी का मान पी स्क्वायर समीकरण है बराबर 5 क्यों स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, माने 5 के, इसका स्क्वायर बराबर 5 क्यों स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 5 क्यों। ये इसको काट रहा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 5 के स्क्वायर क्यों स्क्वायर। ये इसको भाज्य करेगा, इसको भाग करेगा, गुना में उस साइड ले जाएंगे तो भाग होगा। क्यों स्क्वायर भी
5 से भाज्य है। इसी तरह क्यों भी 5 से भाज्य होगा। ये कथन 2 हो गया। कथन 1, अतः कथन 1 तथा कथन 2, कथन 1 तथा 2 कैसे जैसे ई और क्यों कैसे 5 है। अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। गाइस बोर्ड पर जगह नहीं था, इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ा। पहले यहाँ से उतारना है यहाँ तक, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ आना है, उसके बाद ये कथन लिखे। सो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। √3 कर लिया। हम मानना पड़ेगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? p/q के रूप में, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। HCF दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। यही ना, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, p²/q²। इसको गुना करना, एक p² बराबर 3q²। इस गुना में इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? भाग में होगा तो p² 3 से भाज्य है। समीकरण 1 इनको मान लीजिए। इसी तरह p भी 3 से भाज्य होगा। कथन 1। अब मान लेते हैं, माना p बराबर 3 के, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर p² बराबर 3q²।
के स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9k स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 क्या 9 3k स्क्वायर क्यों को एक गुना में साइड जाएगा तो भाग करेगा क्यों को, जाहिर सी बात है। अब लिख सकते हैं क्यों स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसी तरह क्यों भी 3 से भाज्य होगा कथन 2। कथन 1 तथा कथन 2 1 तथा 2 कथन 1 तथा 2 का HCF P और Q का HCF 3 है, क्योंकि 3 ही एक ऐसा संख्या दोनों को भाग कर रहा है, जो दोनों को भाग करेगा ऑटोमेटिक HCF वही होगा। अतः मेरा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। माना कि इसका उल्टा माना देता है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। थ्री प्लस 2√5 पी बटे क्यों, जहाँ पी क्यों अभाज्य संख्या इसका HCF एक होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये तो पहले से एडजस्ट है, इसको उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, प्लस में माइनस हो जाएगा
2√5 पी बट्टे क्यों -3। ये 2 जो है गुना में है, वो सट जाएगा तो भाग में करेगा, भाग करेगा। पी को क्यों भाग कर रहा है, तो √5 बराबर पी बट्टे क्यों 2 क्यों हो जाएगा -3/2। यहाँ से यहाँ जो है ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है एक परिमेय संख्या है, संख्या बताने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। यहीं तक उतारना है। यहाँ ये बच्चे 2 क्यों -3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर है, जो संभव नहीं है। इसीलिए मेरा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 1/√2 यही ना। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बराबर पी बट्टे जहाँ SCF 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर (1/√2) पी बट्टे क्यों वर्ग करें 1/2 हो जाएगा e² बट्टे क्यों ये इसको गुना करेगा ये इसको क्यों² बराबर 2p²।
एक गुना में एक साइड आएगा तो भाग करेगा, क्यों स्क्वायर टू को टू से भाग जाए, इसी तरह क्यों भी 2 से भाज्य होगा। कथन 1, कथन 1, यह समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब मानना है, माना कि क्यों बराबर कितना है, क्यों के, यही ना। तो समीकरण 1 में क्यों का मान रखना, क्यों का वैल्यू क्या माने, स्क्वायर बराबर क्यों की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर, ये इसको काट रहा है 2 से, तो 2 के स्क्वायर बराबर की स्क्वायर, ये गुना में उछाट जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इसी तरह की स्क्वायर 2 को 2 से भाज्य, पी भी 2 से भाज्य होगा। कथन 2, कथन 1 तथा कथन 2 HCF दो आया, अतः मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका कोई शॉर्ट नियम नहीं, इतना भाषा तो लिखना पड़ेगा आप सबको। इसके बाद आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2, 7√5। इसमें भी उल्टा मानना पड़ेगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, 7√5 की बटे क्यों, जहाँ ये कोना क्यों एक सहाभाज्य संख्या, HCF P, क्यों का 1 होगा, एक गुना में उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, √5 यही रह जाएगा, P/7 ये तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा। अतः P/7 क्यूब एक परिमेय संख्या है,
जो √5 के बराबर है। यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अतः मेरा मानना गलत है। मानना गलत है कि 7.5 एक परिमेय संख्या। तो गाइस यहाँ तक हो गया। इसके बाद लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिद्ध करें 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या 6 प्लस √2 क्या लिखेंगे? पी बट्टे, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो इसी को ले आते हैं। 6 प्लस √2 बराबर प्लस में ही चार लाएंगे तो माइनस में पी बट्टे क्यों बराबर √2। ये जो है परिमेय संख्या हो गया या अपरिमेय संख्या बता। 6 माइनस पी बट्टे क्यों एक परिमेय संख्या जो √2 के बराबर है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अतः मेरा मानना गलत है। मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 1.3 यहाँ समाप्त हो गया। इसके आगे हम लोग 1.4 को देखेंगे।
कृपया आप लोग को वीडियो समझ में आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।